नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज कंप्यूटर के 20 कम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी सरकारी एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। उस एग्जाम में बहुत ही यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को आप बहुत ही शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो यह पूछ रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू कहा जाता है। और इस चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड होती हैं शॉर्ट, एक सुबह एक शाम। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो है सीपीयू है एक कंप्यूटर का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। सभी गणनाएं, निर्णय और नियंत्रण का कार्य यही करता है। जो है सीपीयू जो है गणनाएं और नियंत्रण का कार्य जो है यही करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसीलिए जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। यही सब कुछ नियंत्रण, गणनाएं, कार्य यही करता है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम है जो है वो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम यानी सीपीयू का फुल फॉर्म है जो वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को संसाधित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सी होती है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्थायी स्मृति कंप्यूटर की कौन सी होती है। तो यह रैम होती है। अस्थायी स्मृति कंप्यूटर की जो होती है रैम होती है। अब जो है रैम क्यों होती है, तो रैम में रखा गया डाटा बिजली जाते ही नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे जो है अस्थायी स्मृति कहा जाता है। जो रैम में रखा जाता है डाटा, वह बिजली जाने के बाद नष्ट हो जाती है, उसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए अस्थायी स्मृति इसे कहा जाता है। और रोम में जो होता है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अगला है कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है रैम वह स्मृति है जिसमें किसी भी डाटा को तुरंत कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। रैम वह स्मृति जिसमें डाटा को तुरंत कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला है अस्थायी स्मृति कौन सी होती है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अस्थायी स्मृति जो है वो रैम को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो रोम हो जाएगा, ROM, रोम। इसलिए इसे अस्थायी स्मृति क्यों कहते हैं, आइए बात करते हैं। रोम में संग्रहित जानकारी बिजली बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहती है, इसलिए अस्थायी स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले क्या सक्रिय होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले क्या सक्रिय होता है। तो बॉस होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बॉस होता है। और कैसे होता है, क्यों होता है, तो बॉस कंप्यूटर के सभी भागों को जांच करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करता है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज जो है यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 7 है, विंडोज जो है एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यह जो विंडोज है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, इसलिए यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ड जो है यह
MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब MS वर्ड का उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। MS वर्ड का उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए जो है इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्डवेयर। भौतिक भाग का मतलब आपको हम समझाते हैं। तो हम भौतिक भाग बताते हैं, तो हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। और जैसे में आप जो है कीबोर्ड को देख सकते हैं, माउस को देख सकते हैं। ये माउस है, मोबाइल है, इसको आप देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर, वे जो है हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो यह इनपुट डिवाइस जो है आपका कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर में अक्षर और आदेश दर्ज करते हैं, यानी टाइप करते हैं, इसलिए यह जो है इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्राम। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में गणनाओं का कार्य कौन करता है। तो कंप्यूटर में गणनाओं का कार्य जो है ALU करता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। कंप्यूटर में गणनाओं का कार्य कौन करता है। तो ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि CPU के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो CPU के मुख्य भाग 3 होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो निम्न में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इन चारों में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो है यह विंडोज है, इन चारों में से। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर में पूछ रहा है कि अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नहीं पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में जो है वह डाटा मतलब अस्थायी रूप से संग्रहित जो रहता है वह हार्ड डिस्क में रहता है। कंप्यूटर में जो डाटा है वह संग्रहित रहता है, वो हार्ड डिस्क में रहता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। ये पूछ रहा है कि स्टोरेज डिवाइस क्या है ये चारों में से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, माउस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में आप किसी भी फाइल को या पिक्चर को स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का होता है। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का होता है। कंप्यूटर वायरस जो है यह सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस जो है सॉफ्टवेयर प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य जो है वह जो है वायरस हैं उनको रिमूव करता है। वह एंटीवायरस का कार्य यही है, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो वायरस होते हैं उनको वह रिमूव कर देता है, इसलिए उसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य जो है वायरस रिमूव करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है निम्न में से जो है ये स्कैनर है। इनमें से आउटपुट डिवाइस स्कैनर नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है,
कौन सा नहीं है, तो स्कैनर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को बंद करने की सही प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को सही बंद करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह शट डाउन कहलाती है।